आज जो मैंने अनुभव किया है, जो सीखा है और एक जो मैंने गलती करने और सीखने की सोची है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी लगभग 18 पॉइंट बढ़कर 25,954 के आसपास क्लोजिंग हो गई है। अगर आज की हम चार्ट की बात करें तो कुछ इस प्रकार और काफ़ी उठापटक के बाद इसने मिड में क्लोजिंग किया, यानी कि फ्लैट क्लोजिंग हुई है। बाकी दिन भर की चर्चा करें तो काफ़ी उठापटक थी, जो कि अजीब सा माहौल बना हुआ था निफ्टी में। अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो 25,935 का, जबकि ओपनिंग हुआ था 26,000 के आसपास और जो लो लगाया है लगभग 25,900 का और 26,009 का जो है इसने हाई लगाया है। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ इस प्रकार से बन रही है। अगर डेली चार्ट में बात करें तो निफ्टी जो है लगभग ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। अगर लो की बात करें और हाई की बात करें तो मिड से काफ़ी ऊपर है। तो सिचुएशन अभी ब्रेकआउट का बन रहा है। बाकी यहाँ पर छलावा भी हो सकता है कि क्या सिचुएशन बने, क्योंकि एफआईआई काफ़ी दिनों से बाई कर रहा है। तो देखने वाली बात होती है कि सिचुएशन क्या बनेगी। तो जो मैंने सीखा उसकी बात करें तो शुरुआत करेंगे हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो इस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसकी क्लोजिंग लगभग 68 रुपये 29 पैसे पे हुई है। 43 पैसे बढ़कर आधा % की गिरावट के साथ, 43 पैसे गिरकर आधा % के गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है और रेंज बाउंड ही क्लोज हो गया है। हालांकि नीचे से काफ़ी ऊपर आके क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसकी प्रीवियस डे की डाटा की बात करें तो प्रीवियस जो इसकी क्लोजिंग थी लगभग 69 रुपये यानी कि 68 रुपये 72 पैसे पे हुई थी, जबकि आज की ओपनिंग 69 रुपये पे और जो लो लगाया है 67 रुपये 60 पैसे और हाई लगाया 69 रुपये 9 पैसे की। वॉल्यूम लगभग 21,29,740 का रहा है। अगर इसकी हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो सिचुएशन बन रही है इसी पर हम चर्चा करने वाले। तो डेली चार्ट में जो सिचुएशन है दोस्तों, जो कि इसका टॉप बना था लगभग यहाँ पे और जो लो लगाया लगभग यहाँ, यानी कि लगभग 73 रुपये का टॉप, जबकि लो लगभग 64 रुपये का लगाया। वहाँ से देखा जाए तो लगभग 4 रुपये की तेजी, यानी कि लगभग 5% की तेजी और लगभग 2 दिनों में बना। और आज तीसरे दिन की बात करें तो थोड़ा रेड कैंडल है। तो यहाँ सीखने को ये मिला कि अगर आपने पहला दिन मिस किया, उसके बाद दूसरा दिन भी मिस किया, अगर तब जाके आज के दिन में अगर पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पर आपको जो ऑपरेटर खेल गया है और आपको लगभग देखा जाए तो निगेटिव में क्लोजिंग किया है। बाकी कल की क्या सिचुएशन बनेगी ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा ही है कि अब इससे ऊपर जाती है, नीचे देखने वाली बात होगी। बाकी अगर नीचे से देखा जाए तो काफ़ी ऊपर गई है, तो सिचुएशन अभी पॉजिटिव टू न्यूट्रल ही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला आईपीओ की। यानी कि फिजिक्स वाला आईपीओ की बात नहीं करेंगे, हम फिजिक्स वाला शेयर की बात करेंगे, जिसमें आज मैंने कुछ पोजीशन बनाया है। तो उसमें मैंने क्या सीखने का ठानी है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज इसकी क्लोजिंग लगभग 107 रुपये 38 पैसे पे हुई है, लगभग 69 पैसे गिरकर और लगभग आधा पैसे यानी कि आधा % से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। हाई लगभग आज ओपनिंग लगभग 108 रुपये के आसपास हुआ था और हाई लगभग जो बनाया था 110 रुपये का, लो लगभग 107 का बनाया था। उसके बाद न ऊपर जा पाया न नीचे जा पाया, मिड में जाकर फिर नीचे की क्लोजिंग हुई है, जबकि आज 6 रुपये 10 पैसे का लो लगा दिया और क्लोजिंग लगभग 107 रुपये के आसपास हुई थी। हालांकि क्लोजिंग 107 रुपये 38 पैसे दिखा रहा है। अगर इसकी हम प्रीवियस डे की बात करें तो प्रीवियस डे में इसकी जो क्लोजिंग हुई थी लगभग 108 रुपये 7 पैसे की, जबकि आज की ओपनिंग लगभग 109 रुपये की थी और लो लगाया 106 रुपये 10 पैसे का, हाई लगभग 110 रुपये 43 पैसे की। वॉल्यूम की बात करें तो 1,18,03,886 का रहा है। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा गंभीर दिख रहा है। उसका रीजन ये है कि हाल ही की लिस्टिंग है और लिस्टिंग लगभग जो हुई थी और टॉप बनाया 162 का, जबकि ऑफरिंग प्राइस था 105 से 109, यानी कि कटअप प्राइस 109 रुपये का था। वहाँ से लगभग ये 162 की रैली करी और उसके बाद सिचुएशन डाउन ट्रेंड में आ गई। और देखा जाए तो आज के डेट में अपना जो ऑफर प्राइस था लगभग जो डाउन वाला ऑफर प्राइस था 105 रुपये का, लगभग वहाँ गया, यानी कि 106 रुपये से वापस 107 रुपये पे क्लोजिंग हुई है, यानी कि अब आईपीओ के प्राइस पे आ गया है। तो सर पूछिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वैल्यूएशन वाइज अगर मुझे देखा जाए तो आईपीओ के प्राइस पे आ गया तो ठीक सिचुएशन दिख रही है। हालांकि मैंने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था, उस समय सिचुएशन कुछ मार्केट की खराब थी इसकी वजह से, लेकिन मैंने यहाँ पे लगभग थोड़ा सा क्वांटिटी बाई किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सीखना है कि जो इसने बार बार जो ऐसे रिवर्स मारा है, फिर जाके गया, फिर रिवर्स मारा, फिर गया, फिर रिवर्स मारा, यहाँ फिर आया, तो क्या ये 120 रुपये का रिवर्स मारेगा, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा स्टॉप लॉस लगभग 105 रुपये का, सॉरी 105 रुपये का है, तो मैं 105 रुपये पे है जो मैं अपना स्टॉप लॉस लेकर, यानी कि 100-200 रुपये का लॉस लेकर मैं एग्जिट मार जाऊंगा, ऐसा मेरा सोच है और वही मैं करने वाला हूं। तो ये अब मैं देखता हूं कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं। अगर दोस्तों आप मेरी बातें सुनकर अगर बाई सेल की पोजीशन बना रहे हैं तो कृपया करके माफ़ करें, आप अपने फाइनेंशियल सलाह करके बगैर पूछे कोई भी डिसीजन ना ले। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं अपना नुकसान और अपने फायदे देखकर ही करता हूँ और मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, थोड़ा बहुत कमाने की कोशिश करता हूँ। तो कृपया करके मेरी बातों को सुनकर आप कोई भी डिसीजन ना बनाएं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में और भी अच्छा एजुकेशन वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं, जो कि फेस टू फेस भी होगा, यानी कि आप मेरे फेस को भी देखेंगे। बाकी काफ़ी वीडियो मैंने बनाया है जो प्लेलिस्ट में है, कृपया जाके वहां पर आप जाके देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।